बेरोजगारी हमें 370 की शक्ल में जो हटा, उसकी शक्ल में केंद्र सरकार ने हमें दी। जहां हमारी रियासत का बहुत अच्छी हालात थे, हम गुजरात, यूपी, बिहार इन स्टेटों से कहीं बेहतर थे। लेकिन जब इन्होंने 370 यहाँ से खत्म किया, नौकरियां खत्म होगी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। पिछले 6 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। आज सरकार ने कहा है कि हम आके रिक्रूटमेंट करेंगे। अब क्योंकि उसमें प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकार आई है तो नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। जो सरकारी अदारे में नौकरियां दी जाएंगी, क्योंकि 1 लाख नौकरियां सरकार ने देने का वादा किया, उसमें आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितनी खाली वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी बूस्ट अप किया जाएगा, ताकि बेरोजगार जो नौजवान है। कांग्रेस सरकार का समर्थन कब तक करेगी? हम प्री पोल अलायंस में हैं। जब तक सरकार अपने मंशूर से भटकेगी नहीं, जब तक सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी, तो कांग्रेस उसके साथ। जो सरकार कर सकती है वो अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ आपको होम मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। वो तो जिनकी सरकार है, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो उन्हें मालूम था कि यहाँ पर यार नेशनल एक्ट 2019 लागू हो चुका है, तो क्या है क्या नहीं, वो तो आपको बखूबी पहले इल्म था। हमने सरकार को आउटसाइड सपोर्ट दी है और सरकार के साथ हम हैं, लेकिन वहीं हमारा मकसद है लोगों को सहूलियात देना। और सरकार का अगर कोई लोगों के जनहित के लिए कोई इशू उठाते हैं तो सरकार के साथ हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई जनता की अनदेखी होती है तो हम सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इफ्तिकार अहमद, जो जम्मू सूबे के वाहिद एमएलए है और जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, रजौरी से जो है वो जीत कर आए। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, जो साल 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए थे, इस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है सीट शेयरिंग पर अलायंस हुआ था। कैंपेनिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो है मुश्तरका कैंपेनिंग की तो लोगों से जो है वादे की, लेकिन अब जब बयानबाजी देखते हैं हम सरकार बनने के बाद, कांग्रेस के बयान अलग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग है, लेकिन उस वक्त वादे जो है वो मुश्तरका तौर पर लोगों से किए। उन वादों को जो किस तरह पूरा किया जाए? देखिए, जब हमने प्री पोल अलायंस किया तो उसमें कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मंशूर था। हमने सरकार को आउटसाइड सपोर्ट दी है और सरकार के साथ हम हैं, लेकिन वहीं हमारा मकसद है लोगों को सहूलियात देना। और सरकार का अगर कोई लोगों के जनहित के लिए कोई इशू उठाते हैं तो सरकार के साथ हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई जनता की अनदेखी होती है तो हम सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। सर, कई सारे मुद्दे, जिस तरह अगर हम स्मार्ट मीटर्स की बात करें, बिजली के हवाले से बात करेंगे, पानी के हवाले से बात करेंगे, बेरोजगारी के हवाले से बात करेंगे, जहां तमाम एमएलए जो है वो रिव्यू मीटिंग से लेते हैं। जैसे आपने भी अपने कंस्टिट्यूंसी में रिव्यू मीटिंग ली, हर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की, लेकिन दूसरी जानिब जब लोगों से पूछा जाए, लोगों से जब सवाल किए जाए, तो उनका साफ मानना रहता है कि एमएलए आते हैं, डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग लेते हैं, उसके बाद पब्लिक को जो है जो सहूलियत होनी चाहिए थी, जिस आस से पब्लिक ने वोट दिया था, वो जो है कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हमारे जो। देखिए, मैंने पहले एमएलए बनने के बाद मैंने पहले अपनी कंस्टिट्यूंसी का टूर किया। 34 पंचायतें मैंने कवर की, जिसमें एक दिन एक पंचायत में शुक्रिया अदा किया लोगों का कि उन्होंने वोट दिया, क्योंकि लोगों ने कैंपेन के दौरान मुझे कहा था कि जो लीडर लोग हैं वो जीतने या हारने के बाद लोगों के बीच में नहीं आते। तो मेरी म्यूनसिपल कौंसिल भी पड़ती है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, मैंने 5 म्यूनसिपल वार्ड्स और 34 पंचायतें, 52 में से 34 पंचायतें अब तक कवर कर ली। उसके बाद मैंने रिव्यू मीटिंग्स पिछले 4-5 दिनों में ली और एक एक डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसकी मैंने रिव्यू मीटिंग नहीं ली। छोटे से छोटा, हालांकि छोटा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से लेकर सेरिकल्चर से लेकर एग्रीकल्चर, फिशरी, मतलब फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर डिपार्टमेंट की मैंने रिव्यू मीटिंग ली। और रिव्यू मीटिंग लेने का मकसद ये था कि आज हमारे पास सरकार की तरफ से बहुत स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्कीम कागजों में ही चलती हैं, लोगों तक नहीं पहुंचती। जब मैंने रिव्यू मीटिंग ली तो उसमें मैंने देखा कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्योंकि अब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के आया हूं, मुझे पता है कि इस पंचायत में अगर वो कहते हैं कि हमने कैंप लगाए हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कैंप लगा या नहीं लगा। तो मैंने इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दी है, और क्योंकि मेरी हेडक्वार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो बहुत सारे इश्यूज हमने अभी टेकअप किए हैं। जैसे सर्किट हाउस हमारे वहाँ नहीं है, तो सर्किट हाउस बनाने का वो प्रपोजल मैंने रखा है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जितनी भी हमारे पास वहाँ ज़ारते हैं, वहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, मैंने वहाँ टूरिज्म वालों को कहा कि वहाँ हट बनाओ। वहाँ वीरभद्रेश्वर मंदिर है, वहाँ उसके लिए हट बनाओ। वहाँ दूधोदारी मंदिर है, वहाँ कुछ टूरिज्म की तरफ से हो, ताकि लोग वहाँ टूरिस्ट आए और हमारे लोगों की इनकम बढ़ सके। और आज आपके माध्यम से मैं एक खुशखबरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को देना चाहता हूँ। एक बंडाला ब्रिज
जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट अल्टरनेट रूट था, जो कि रजौरी शहर के लिए, हेडक्वार्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज था। क्योंकि जो लोग हमारा मेडिकल कॉलेज से जो आते थे बच्चे, या जो हमारे पलमा सनकारी इस तरफ से या डांगरी की तरफ से जो लोग आते थे, उनको अगर जवाहरनगर में जाम दिखता था, और वो ब्रिज, बंडाला ब्रिज जो था, वो आर्मी की वजह, आर्मी ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो मैं एमएलए बनने के बाद लोगों ने हमें ये, मैंने लोगों से वादा किया था कि इस ब्रिज का काम मैं दोबारा स्टार्ट करवाऊंगा। तो मैंने उस इशू को टेकअप किया चीफ मिनिस्टर साहब के पास, एलजी साहब के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री में हमने टेकअप किया, और मुझे आज खुशी हो रही है कि वो ब्रिज की परमिशन हमें मिल गई है, और बहुत जल्द उस ब्रिज का काम शुरू होगा और रजौरी वासियों को इस ब्रिज का लाभ मिलेगा। इफ्तार साहब, सरकार को बने हुए 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जब सरकार के पहले 100 दिन होते, कई सारे बड़े काम जो है वो सरकार करती है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला होता है, जो लोगों के साथ वादे किए होते हैं। लेकिन 100 दिन मुकम्मल होने के बाद सरकार का कोई बड़ा कदम सामने नहीं आया, जिससे जम्मू कश्मीर का नौजवान को जो है राहत पहुंचे, जिससे जम्मू कश्मीर के गरीब गुरबा लोगों को जो है राहत पहुंचे। कांग्रेस भी, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है सरकार का समर्थन करती है, वही दूसरी जानब कांग्रेस ये कहती है कि जहां सरकार जो है वो रास्ते से हट जाएगी, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस का रवैया भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करो, कांग्रेस जो है वो खामोश नजर आ रही है। देखिए, सरकार की तरफ से, क्योंकि आपको पता है ये पहली बार सिचुएशन ऐसी राइज हुई कि स्टेटहुड को यूटी में बदला गया। अब पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में चुनी हुई सरकार आई। अभी क्योंकि स्टेटहुड बनने से काफ़ी सारे मसले हल होते हैं। अभी केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया था, विद इन द हाउस एंड आउटसाइड हाउस, कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, लेकिन अभी तक वो वादा अपना पूरा नहीं किया। सरकार जो एज गवर्नमेंट, क्योंकि बिजनेस रूल फ्रेम करने हैं, उसके बाद हमारा 5 दिन का सेशन श्रीनगर असेंबली में हुआ, अभी 3 तारीख से हमारा यहाँ भी असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें जो सरकार कर सकती है वो अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ आपको होम मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। वो तो जिनकी सरकार है, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो उन्हें मालूम था कि यहाँ पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू हो चुका है, तो क्या है क्या नहीं, वो तो आपको बखूबी पहले इल्म था। वो था, लेकिन उन्होंने कहा था चुनाव के बाद हम स्टेटहुड देंगे। ये तो बीजेपी ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने किस रैली में नहीं कहा, असेंबली के अंदर, लोकसभा के अंदर कहा, राज्यसभा के अंदर कहा। तो अब लोगों की सहूलियत के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हम उठा रहे हैं। अभी हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। कांग्रेस जो भी लोगों के बेहतरी के लिए जो काम है उसमें सरकार के साथ है। और जम्मू प्रोविंस में कहीं भी, बल्कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी पार्टी जहां भी एज बातौर एमएलए में मेरी ड्यूटी लगाएगी, और जम्मू खिते की क्या, जम्मू कश्मीर की जो भी आवाज़ होगी वो असेंबली में गूंजेगी, और असेंबली में हम उस इशू को रेज करेंगे। क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि जहां से कांग्रेस नहीं जीत पाई, उन लोगों का भी अगर कोई मसला है तो वो भी मैंने असेंबली में उठाना है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके इश्यूज जो है वो हम असेंबली, रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के इशू भी मैं असेंबली में उठाऊंगा। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अगर बेरोजगारी की बात करें, तो बेरोजगारी का ग्राफ जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है वो नौजवान जो है वो सरकारी नौकरियां चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है नौजवानों की, जो प्राइवेट सेक्टर में जा सके। रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करें तो जब से सरकार बनी है, लेक्चरर वैकेंसी निकलने के बाद कोई भी वैकेंसी जो है यहाँ नहीं निकाली, क्योंकि इस पर जो है असेंबली में आवाज उठाई जाए। देखिए, बेरोजगारी हमें 370 की शक्ल में जो हटा, उसकी शक्ल में केंद्र सरकार ने हमें दी। जहां हमारी रियासत का बहुत अच्छी हालात थे, हम गुजरात, यूपी, बिहार इन स्टेटों से कहीं बेहतर थे। लेकिन जब इन्होंने 370 यहाँ से ख़त्म किया, नौकरियां ख़त्म होगी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। पिछले 6 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। आज सरकार ने कहा है कि हम आके रिक्रूटमेंट करेंगे। अब क्योंकि उसमें प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि सरकार आई है तो नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। जो सरकारी अदारे में नौकरियां दी जाएंगी, क्योंकि 1 लाख नौकरियां सरकार ने देने का वादा किया, उसमें आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितनी खाली वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में भी बूस्ट अप किया जाएगा, ताकि बेरोजगार जो नौजवान है उनको रोजगार मिले। कांग्रेस सरकार का समर्थन कब तक करेगी? हम प्री पोल अलायंस में हैं। जब तक सरकार अपने मंशूर से भटकेगी नहीं, जब तक सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी, तो कांग्रेस उसके साथ